फिर क्लास 7 का चैप्टर 4 विच इज़ अ हीट, इसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो हीट, यदि चैप्टर का नाम ही है हीट, तो हीट होता क्या है, व्हाट इज़ अ हीट? हीट क्या होता है? हीट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है जो कि ये ट्रांसफर करता है हीट को फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू ए कूलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, यदि ये चेंज होता है, ठीक है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कूलर ऑब्जेक्ट में जाता है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या क्या चेंज होता है? टेम्परेचर में चेंज होता है ना। तो टेम्परेचर, इसमें इसमें क्या चेंजेस होता है ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से। ये यदि देखो, यदि हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, यदि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। वही टेम्परेचर यदि धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तो वही ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कूल, ठंडा हो जाता है। तो हीट क्या है, हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम a hotter object to a cooler due to a temperature difference moving until both reach the same temperature। जब तक बोथ सेम टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए, तब तक वो हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कूलर ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। मूविंग until both reach the same temperature। तो हीट क्या हुआ है, हीट इज़ व्हाट, हीट क्या है, एक हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसफर में मदद करता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कूलर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ड्यू टू अ टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये जब तक वो मूव करते रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए, तब तक वो हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कूलर ऑब्जेक्ट में वो ये ट्रांसफर करवाते रहता है। तो फिर हम टेम्परेचर का यहाँ पे बात करें, तो भाई टेम्परेचर होता है क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर? अ रिलायबल मीजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कॉल्ड टेम्परेचर। एक रिलायबल मीजर, हम लोग यदि किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट का यदि हम लोग उसको मीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक रिलायबल मीजर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उस टेम्परेचर को हम लोग मीजर कर रहे हैं कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ऐसे कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, विच इज़ अ थर्मोमीटर। हम लोग को भी यदि फीवर लग रहा था, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्या हम लोग करते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर इज व्हाट, इट्स अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो टेम्परेचर क्या होता है हमारा, टेम्परेचर रिलायबल measure of the hotness of an object is its temperature। क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। फिर थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोमीटर कहेंगे। तो इसमें दो पॉइंट आता है, एक टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर। उसके बाद आता है हम लोग मेजरिंग द टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को जो मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। हम लोग इतना जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग कौन से डिवाइस से यूज़ करके हम लोग मेज़र करते हैं, टेम्परेचर वाज measured by a thermometer, ठीक है, थर्मोमीटर को यूज़ करके। तो द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल। जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो मेज़र करता है, हमारे बॉडी के तापमान को जो मेज़र करता है, उसको हम कौन सा थर्मोमीटर कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो द थर्मोमीटर दैट मेजर द थर्मोमीटर that measure our body temperature
टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। कौन सा मीटर कहते हैं? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो उसको हम लोग टेम्परेचर को जो रीड करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का जो एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक का हम लोग रीड करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को। तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42। हमारे जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर, एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो हम लोग टेम्परेचर को जो रीड करते हैं फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। और हमारा जो एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 37 मतलब ये दोनों के बीच में हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तो वो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी is 37 degree. The temperature is mentioned with its unit. फिर आता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बाद आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी जो लैब में यूज़ किया जाता है वो थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो वन सच अ थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी। एक ऐसा भी थर्मोमीटर होता है उसको जिसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। is known as फिर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग ये लेबोरेटरी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है, एक हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को ये मेज़र करता है। कौन मेज़र करता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। क्या मेजर करता है? मतलब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर करता है। तो इसका रेंज कितना होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है? द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है? इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये माइनस से भी इसको हम मेज़र कर सकते हैं, माइनस से। तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसको हम हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फिर आता है हमारा एक डिजिटल थर्मोमीटर जो कि
जो मर्क्यूरी वाला एक वो ग्लास वाला जो थर्मामीटर है उसको इसके जगह पे हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं. डिजिटल थर्मामीटर इट्स अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर अ यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर. जो हम लोग ग्लास वाला जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे मर्क्यूरी जो अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मामीटर. मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. ठीक है, जो हम लोग ग्लास वाला जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं. एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ अ थर्मामीटर ब्रेक. यदि वो थर्मामीटर वो ब्रेक हो जाएगा ना तो वो हार्मफुल भी है हमारे बॉडी के लिए. ग्लास वाला इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ इट डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मामीटर ब्रेक. तो वो टूट भी सकता है. तो ऑफकोर्स टूट सकता है, गलती से यदि हाथ से गिर जाए तो वो टूट ही जाएगा ना. तो वो हार्मफुल भी है एक तरह से, बिकॉज जो मरकरी है वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है. तो उसके जगह पे हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ हुआ है आया है. फिर आता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट. फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हम लोग हीट को कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग वे के थ्रू. तो पहला आता है हमारा हीट जो फ्लोज होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कूलर ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफ़र होता है. हीट का काम क्या है, वो हीट जो है वो एक जगह पर हीट रहेगा नहीं. वो हीट क्या करता है, वो एक गर्म जगह से वो ठंडी जगहों में वो इंटर करता है. ठीक है, तो वो एक फ्लो करने वाला काम कर रहा है हीट. तो पहला इसमें आता है कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दी हॉटर ए इंड से फिर कॉलर के इंड तक जाए ऑफ एन ऑब्जेक्ट के इज नॉन एज द कंडक्शन. हॉटर ऑब्जेक्ट का कोई इंड पार्ट है और वो ट्रांसफर हो रहा है एक कोलर ऑब्जेक्ट के इंड पे, तो वो क्या हमारा कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है. तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as कंडक्शन. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है इस प्रोसेस को फ्रॉम द हॉटर के एंड, जो ऑब्जेक्ट है हॉटर के एंड्स टू द कोल्डर के एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. तो ये जनरली सॉलिड्स में होते हैं. इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन. ठीक है, इन सॉलिड में जनरली the heat is transferred by the process of conduction. फिर आता है जैसे पहला हमारा था कंडक्शन, दूसरा आता है हमारा कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर द मटेरियल विच अलाउ हीट, ऐसा मटेरियल जो हीट को अलाउ करे, पास करे, मतलब हीट को ट्रांसफ़र होने में वो अलाउ करे कि हाँ वो जा सकता है, वो हीट पास कर सकता है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट. उसको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट. तो क्या कहते हैं, द मटेरियल विच अलाउ heat to pass through them easily
कहते हैं उसको हम, आर कंडक्टर ऑफ हीट, उसको हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। हम लोग ऐसे भी देखे रहता है कि आयरन को गर्म किया जाता है ना, आयरन गर्म होते रहता है। तो वो आयरन क्या है, एक वो हीट का कंडक्टर है, जहाँ पे वो हीट को पास कर सकते हैं, पास हो सकता है। तो ऐसा मटेरियल जो हीट को क्या करे, वो अलाउ करे, पास करे थ्रू देम ईजिली उस मटेरियल से, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। फिर आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, अब इंसुलेटर जहाँ पे हीट के लिए वो पुअर कंडक्टर अब हो जाए, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, आर पुअर कंडक्टर आर नॉन एज द इंसुलेटर। द मटेरियल विच डू नॉट, द मटेरियल which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat. Such as जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये कैसे हो गया, आर पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर आर नॉन एज इंसुलेटर। इसको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कन्वेक्शन। फिर आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि द प्रोसेस विच हीट ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड सच एज एयर हो गया, ये वाटर। कन्वेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय मूवमेंट के थ्रू, एक मूवमेंट के थ्रू वो हीट ट्रांसफर हो रहा है ऑफ फ्लूइड में, हीटेड फ्लूइड, जैसे वाटर के थ्रू हीट फ्लू मतलब हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एयर के थ्रू हीट फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय अ मूवमेंट ऑफ ए हीट के मूवमेंट के थ्रू। मतलब अब जैसे यहाँ पे एयर एंड वाटर एग्जांपल दिया है, एयर के थ्रू भी हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। वाटर के थ्रू भी हीट क्या हो सकता है, गर्म पानी क्या है, उसमें भी तो हीट है, वो भी तो अब जैसे हम वोल्केनिक की बात करें तो वो जो लावा होता है वो क्या है, वो भी तो हीट है, वो भी तो गर्म है, वो भी एक वाटर के फ्लूइड में वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। एयर के थ्रू भी हम लोग हीट बोलते हैं ना कि बहुत गर्म हवा चल रहा है, गर्म हवा क्यों, वो उसमें हीट होते हैं, वो हीट क्या कर रहा है ना, जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है एयर के थ्रू, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्शन क्या होता है हमारा, कन्वेक्शन प्रोसेस by which heat is transferred by movement of a heated fluid such as air और या वाटर हो गया। फिर आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन से क्या पता चल रहा है, एक वेव इज एनर्जी, ये क्या है, रेडिएशन इज एनर्जी डेट मेक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फॉर्म ऑफ डेट कैन बी डिस्क्राइब एज अ वेव और अ पार्टिकल्स। एक वेव के थ्रू, ठीक है, ये एक पार्टिकल्स के थ्रू वो क्या हो रहा है, जहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो हम रेडिएशन को क्या कहते हैं, रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन इज व्हाट, इज एनर्जी that makes from
वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव हो रहा है इन फॉर्म दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जिसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एज अ वेव और अ पार्टिकल्स के थ्रू। पार्टिकल्स बोलो या वेव बोलो, या एक वेव के थ्रू या एक पार्टिकल्स के थ्रू, वो क्या एक जो एनर्जी है वो एक जगह से, एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस में वो जा रहा है, मूव्ड हो रहा है, वो एनर्जी, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। फिर आता है हमारा इसमें कि सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज बोलो चाहे लैंड ब्रीज, इसमें भी क्या हो रहा है, एक एनर्जी का चेंज हो रहा है, ठीक है। गर्म हवा लैंड पे आ रहा है, जो लैंड के ऊपर जो ठंडा हवा है वो वाटर की तरफ, मतलब वो सी की तरफ जा रहा है। तो हम लोग लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी देखते हैं, क्या होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज, सी ब्रीज द एयर ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर वाला जो हवा होता है बिकम हॉटर, वो हॉट हो जाता है, एंड राइजेज अप, वो राइज होने लगता है, एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी वाला, जो ठंडी हवा होती है, सी वाला जो समुद्र का पानी जो ठंडा होता है, वो जल्दी वो रस्ट इन टूवर्ड्स द लैंड, वो तुरंत ही वो लैंड की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। लैंड्स, अब वो उसका जगह ले लेता है जहाँ पे वो गर्म हवा था, एंड द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड वाला, जो लैंड का गर्म हवा था वो मूव्स कर देता है टूवर्ड्स द सी की तरफ, एंड टू कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड अ सी ब्रीज। क्या ये सी ब्रीज बोल रहा है, जो लैंड का गर्म हवा होता है, ठीक है, और जो समुद्र का ठंडा हवा होता है। जो लैंड का गर्म हवा होता है, मतलब जो समुद्र का ठंडा हवा होता है, वो तुरंत वो क्या, इसकी सबसे समझाता है, जो लैंड का गर्म हवा होता है वो बहुत जल्दी हॉट भी हो जाता है, और वो उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत राइज हो जाता है, ठीक है। तो लैंड का हवा और जो हमारा समुद्र का पानी होता है, समुद्र का जो हवा होता है वो क्या होता है, वो ठंडा एयर होता है उसका, वो एयर क्या करता है, वो तुरंत वो उसका जगह ले लेता है, लैंड का जगह ले लेता है, लैंड के ऊपर वाले का जो गर्म हवा होता है ना, वो मूव कर जाता है समुद्र की तरफ, और समुद्र का जो ठंडा हवा होता है वो मूव कर जाता है हमारे लैंड की तरफ। तो ये जो कंप्लीट साइकिल जो चल रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड become hotter and rises up. The cooler air, ठंडी ठंडी हवा from the sea rushed in towards the land to take its place, and the warm air from the land moves towards the sea. To complete the cycle, the air from the sea is called the sea breeze. क्या कहेंगे इसको हम, सी ब्रीज कहेंगे। उसी तरह से फिर एक लैंड ब्रीज भी आती है। फिर आता है हमारा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है कि द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, जो हमारा वाटर होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मोर स्लोली देन द लैंड से। लैंड का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वही जो पानी का है, पानी वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन हो जाता है
more slowly than the land से, मतलब more slowly land से, एंड सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड वाला, जो लैंड का जो ठंडा हवा होता है वो मूव्स कर जाता है टूवर्ड्स द सी के तरफ। कूलर एयर जो होता है लैंड वाला वो कहाँ मूव कर जाता है, सी के तरफ, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड से, मतलब धीरे धीरे, मोर स्लोली का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे वो लैंड से जो पानी होता है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मोर स्लोली देन द लैंड से, एंड सो द कूल एयर जो होता है फ्रॉम द लैंड वाला, ठीक है, जो ठंडा हवा होता है लैंड वाला वो किसके तरफ मूव कर जाता है, लैंड सी की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। और ऐसे को इससे प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। द वाटर कूल्स डाउन more slowly than the land. So the cool air from the land moves toward the sea. This is called लैंड ब्रीज। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है विच इज़ द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। हम लोग गर्मियों और ठंडियों में कपड़ा कैसे कैसे पहनते हैं, अलग अलग पहनते हैं, ठीक है। गर्मियों में हम लोग क्या पहनते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं ना, ठीक है। हम डार्क सरफेस की बात करें, ठीक है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट को और एब्जॉर्ब कर लेता है डार्क क्लॉथ्स जो होते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क क्लॉथ्स इन द विंटर में। हम लोग ठंड में क्या करते हैं, गरम कपड़ा पहनते हैं, डार्क क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। उससे क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड देयरफॉर इससे हम लोग को ठंड में गर्म लगता है। यदि हम लोग डार्क क्लॉथ्स पहनते हैं या गर्म कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को इस टाइम पे, ठंडियों के टाइम में गर्म लगता है, क्योंकि वो हीट को क्या करता है ना, वो गर्म कपड़े वो हीट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो डार्क क्लॉथ्स होते हैं हमारे, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब more heat, therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. फिर आता है हमारा लाइट कलर क्लॉथ्स। लाइट कलर क्लॉथ्स जो होता है वो हीट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। तो हम लोग लाइट कलर क्लॉथ्स जो होते हैं, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम, and therefore we feel more comfortable
मोर कंफर्टेबल हम लोग उस टाइम पे हम लोग यदि हम लोग लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं वियरिंग देम इन दी समर में।